एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है उस स्कीम में जिसको आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी अब तक कहते रहे, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आप दूसरे अल्फाज में PMJAY कहते हैं, जिसके तहत आयु स्कीम, और उस आयु स्कीम के तहत आप सभी लोगों को गोल्डन कार्ड मिलता है, सेहत के मामलात होते। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे गड़बड़ी हुई है, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 450 केसेस हुए हैं। ऑडिट हुआ अस्पतालों का कि कितने अस्पतालों ने सही काम किया, स्कीम के तहत कितने लोगों को फायदा पहुंचा, कितनों को फायदा ये अस्पताल नहीं दे सके। 450 केसेस ऐसे आए जहां पर बेजाब्तियां हुई हैं, इरेगुलरिटीज हुई हैं, और 19 केस ऐसे सामने आए बदकिस्मती से जहां पर एक ही मरीज की तस्वीर लगाई गई थी। यानी पैसा निकालने के लिए क्या क्या फ्रॉड किए गए। 19 केसेस अलग अलग बनाए गए, 19 फाइलें तैयार की गई। पिक्चर जो इसमें लगी थी, जो फोटो लगी थी, वो एक ही शख्स की थी। 5 मरीजों के फर्जी केस और 195 की जो दस्तावेजात हैं उनसे छेड़छाड़ भी हुई है। इस तरह की इतलात हमारे जराया ने दी है। इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि यूनियन टेरिटरी में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुख्तलिफ अस्पतालों में जो मरीज पहुंचते हैं, 19 केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां एक ही मरीज की तस्वीर अपलोड की गई है। और हैरानकुन खुलासा हुआ है कि फर्जी मर्जियों के नाम पर मर्जी से अपने जो है वो काम किया गया, और किसी भी मरीज का, किसी भी पेशेंट का नाम डाल के 5 केसेस बनाए गए और लाखों रुपए सरकार के खजाने से ले लिए गए। फर्जी केस, 19 फाइलें ऐसी जिनमें एक ही तस्वीर लगी थी, और 5 केसेस ऐसे जो फर्जी बनाए गए, खुद ही बनाए गए, फर्जी मरीज बनाए गए, जो मरीज नहीं थे, वो पैसा भी सरकार के खजाने से निकाला गया है। ये 19 केस गैरकानूनी तौर पर रकूमात निकाली जा चुकी हैं, और डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ के 195 और बेजाब्तियों के 63 मामलात की भी तस्दीक की गई है। हमारे जराए जो बता रहे हैं कि विद इन डिपार्टमेंट, या जो अब तक बातें चल रही थी, वो हकाइक भी सामने आए हैं। लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात दी जाती हैं। दिसंबर 2020 में एक स्कीम आई जिसका नाम आयुष्मान भारत रखा गया निजी अस्पतालों के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ऐसे अस्पतालों के लिए सोने के अंडे देने के बराबर बन गई, ऐसी मुर्गी बन गई। लेकिन यहाँ से पिछले 34 महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर में स्कीम के तहत गैर कानूनी तौर पर जो मरीज हैं, जिन पर के नाम पर रकूमात बटोरी गई, जो मरीज नहीं थे, लेकिन 450 केसेस सामने आए जिनसे पैसा निकाला गया। बेजाब्तियों के इन मामलात में कश्मीर में 387 और जम्मू में 63 केसेस की निशानदेही हुई है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कागजात भी पहुंचते हैं, पैसा निकाला जाता है, फर्जी मरीज हैं, 15-15, 20-20 फाइलें हैं, लेकिन तस्वीर एक ही है, अफसरान उस पर साइन कर देते हैं। आयुष्मान भारत की तरफ से फराहम की गई जो जानकारी है उससे यह भी पता चला है कि जम्मू कश्मीर में 28 निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत स्कीम सेहत के तहत केस जमा किए, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की बेजाब्तियां पाई गई, और स्टेट हेल्थ एजेंसी या जो मुतलका इंश्योरेंस कंपनी है उसकी तरफ से किए गए ऑडिट से ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी हैरान कौन चीज़ें चल रही हैं। कश्मीर सूबे में जो बेजाब्तियां हुई हैं 300 केसेस, गलत बुनियादी ढांचा दिखाने के 23 मामलात, फर्जी मरीजों के नाम पर केस बनाने के 5 मामलात, गैर कानूनी तौर पर रकूमात हासिल करने के 19 केस, मरीज का केस बनाने के लिए दस्तावेजात में छेड़छाड़ के 195 मामलात सामने आए। इनमें 19 केसों में एक ही मरीज की तस्वीर अपलोड की गई है, 92 केसेस में गलत अपलोडिंग की गई है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जम्मू सूबे में सेहत स्कीम से फायदा उठाने की कोशिश में 3 अस्पतालों का ऑडिट किया गया, जांच पड़ताल की गई, बेजाब्तियों के 63 केसेस सामने आए, और जम्मू सूबे के 2 निजी अस्पताल जहां पर गैर कानूनी तौर पर रकूमात हासिल करने के 58 केस सामने आए। एक अस्पताल ने 5 फर्जी मरीजों के नाम बनाकर सेहत स्कीम से पैसे निकाले। अब आप अंदाजा लगाइएगा, 5 केसेस, मरीज थे ही नहीं, फिर भी ड्रामा किया गया। जम्मू कश्मीर में जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसके तहत मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजा होता है। सरकार ने 235 सरकारी और निजी अस्पतालों को मंजूर शुदा अस्पतालों की फहरिस्त में शामिल किया गया, लेकिन हालात ये हैं कि इस वक्त आयुष्मान भारत में बेजाब्तियां 450 केसेस ऐसे आए हैं जहां पर फ्रॉड हुआ है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। फिर से मैं बता रहा हूं, 19 केसेस में एक ही मरीज की तस्वीर लगाई गई, 5 मरीजों के फर्जी केस बनाए गए, 195 डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हुई, और ड्रामा रचा गया कि हम पैसा दे रहे हैं। अब यहां से तवक्को की जानी चाहिए हेड ऑफ स्टेट से, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, क्योंकि स्टेट हेल्थ एजेंसी ने, आयुष्मान भारत ने जो जानकारी दी है वो ये आपके सामने जो मैंने रख दी है। इसके बाद जो है कुछ हमारे जराया अभी चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं, वो भी पता चलेंगी, तो अस्पतालों के अंदर या बाहर जो सूरत हाल है शायद बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल अभी तक के जो मामलात है उससे कम एक चीज़ समझ में आ गई है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी भी गड़बड़ी है, रिश्वत है, करप्शन है, ड्रामा चल रहा है, बेजाब्तियां हो रही हैं, इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं,
डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है और सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अफसर सरकारी दफ्तरों में ही खुद मौजूद हैं।